पदानो की नानी खिमुली तुमा कणी भाली लागी। बोल के गई थी गोड़ ने आऊंगी करके अपनी तरफ से। यार ये बनी है आलू की गुटकी, दाल बनाई है, चावल। पर मुझे तो आना था क्योंकि मुझे बहुत अपने गांव से लगाव है। मैं महीने में एक बार आती हूँ जो मेरे से मुमकिन होता है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में। बेटी इतनी बीमार है, लेकिन दोनों बेटियों को पूरा इंतज़ाम करके अपने हिसाब से जैसे भी होता है। तो आई तो मैं 2 दिन के लिए थी, लेकिन फिर ससुराल चली गई तो टाइम मेरे को ज़्यादा हो गया। लेकिन मैंने मम्मी को बोला आज मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं जाऊँगी दिल्ली के लिए, मैं जाऊँगी शाम की बस में, और मुझे तेरे साथ प्याज गुड़ना है। क्योंकि मैं बोल के गई थी तो मुझे गुड़ाई करनी। मम्मी बोली नहीं नहीं तू जा, सुबह सुबह अकेली है, ये वो है। तो मैं गई नहीं। अभी मैंने सुना मम्मी को थोड़े प्याज गोड़ लेते हैं, तो अब थोड़ा सा गुड़ाई करती हूँ मम्मी के साथ प्याज की। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देख लो जंगल में बहुत मस्त हूँ। तो दोस्तों पिछली बार आई थी प्याज लगा के गई थी। इस बार मैंने मम्मी को बोला था मैं प्याज गोड़ूंगी तेरे साथ, तो मम्मी बोली बार बार क्या आएगी, प्याज कहाँ गोड़ेगी, इतने पैसे खर्च करके कौन आता है ये वो। तो ये है हमारे प्याज का खेत, इसकी गुड़ाई करूँगी अभी। और मम्मी तोड़ी मेरे ले जाने के लिए दिल्ली के लिए प्याज के पत्ते। देखो ऐसी चीज़ें जाती हैं गांव से दिल्ली के लिए, क्योंकि उनकी नातनी और जमाई को खिलाने हैं बल प्याज के पत्ते। मैंने भी नहीं खाए हैं गाँव आके। केले बजे मुरुली बेना ऊंचे ऊंचे डानियों ओ बेना ऊंचे ऊंचे डानियों मुरली के सोर सुनो या बारी है जो। अब होगो चालू। तो यहाँ पे मैं प्याज गोड़ने की कोशिश करती हूँ, ऐसे मेरे से गोड़ा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं तोड़ दे रही हूँ दाने पेड़, और ये मेरे को मम्मी दे रही है गाली। बोल के गई थी गोड़ने आऊंगी करके अपनी तरफ से। 10 रुपए किलो प्याज मिलूँ आज। 10 रुपए किलो मिला हरा भोपर पर 100 रुपए किलो मिला तही। मैं तो गाँव आबाद हो जाए ऐसी करके आई। कितना अच्छा खेत हो रखा है जब लगा न मेला प्याजा पतेल चाखल न तो अब हो प्याजा पतेल तोड़ तू ही तो ले जहाँ से तू ही तो कह रही ले जा करके। तूने तो वहां से रखा है, मैं कहाँ पर ले जा। तू तो बोले नहीं ले जा रही, तेरे प्याज आज अपना लगाए प्याज लेके जाऊंगी, ठीक है। वाली वहाँ गोड़ है भैंस जब है जहाँ से चौड़ चौड़ा गोड़ ये पिनाव से किराए लगे थे। तो मैं प्याज की गुड़ाई कर रही हूँ, जितना होगा ये मेरे पे चिल्लाते रहती है ऐसी। देखो एक तो आओ इनके साथ और ऐसी सड़ जाती है बुढ़िया में की। चल ठीक है तेर चौड़ा भाई आरो उसी यार उसी अल्लाह। चल गोड़ा भागो माफी गोड़ ना अपने प्याज उधर धर रही मैं खड़े दे उती को खड़ा है उसके पदानों की नानी। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जब महिलाएं गांव में ऐसे काम करते थे खेतों में, जोर जोर से खूब गाने गाते थे। हमारे घर जंगल में पार घास काटने वाली औरतें घास काटते थे, और खूब गानों की आवाज़ आती, खूब जोर जोर से एक दूसरे को जोड़ पाड़ते थे। मतलब हमने देखा। और मेरी मम्मी इतना अच्छा गाना गाती थी, मेरी मम्मी खूब जोड़ पाड़ती थी। कभी कभी तो उधर पार से लोग घास काटते थे, मम्मी इधर से ही उनको रिप्लाई करती थी, जैसे अंतराम बोलते हैं। तभी मम्मी लगी पड़ी अपनी धुन में गाने की, लेकिन अब वो गा नहीं पाती है, बट वो लगी पड़ी है। तो मैं सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं भी, अच्छा लग रहा है। पर अब उसकी आवाज़ थोड़ी वैसी हो गई है कला। ज़्यादातर अकेली रहती है ना, तो आज मैं हूँ बोल चाल कर रही है तो गा भी रही है। अकेले में थोड़ी ना गाएगी, फिर बोर सा ही रहता है इंसान। इसीलिए तो पहले ज़माने के लोग कोई रोग बीमारी नहीं होती थी, ऐसे ही तो खुश रहते थे, गाते थे, इंजॉय करते थे। आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो एक कैरी की तो मैंने गुड़ाई कर ली। मम्मी कह रही मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं गोड़ूंगी, तू रहने दे, मत गोड़, तूने शरत तो उपाड़ देना है। लेकिन मैंने देखो ये मैंने गुड़ाई की है, दिख भी नहीं रहा ना कि गोड़ा है, सब टूट फूट गया। मम्मी ने थोड़ा प्याज के पत्ते मेरे लिए दिल्ली के लिए तोड़ दिए, कह रही बच्चों को खिलाना वहाँ जाके।
तो ये, और देखो पहरेदार ऐसे लहरते, पहरेदार ऐसे होते हैं पहाड़ों में। तो इतना थोड़ी गुड़ाई कर दी और थोड़ी मम्मी कह रही मेरा मन करेगा तो कर लूँगी, नहीं करेगा तो नहीं करूँगी, छोड़ दे। तो अब घर जाती हूँ, खाना वाना खाते हैं, फिर रेडी होती हूँ, फिर जाती हूँ दिल्ली को। एक चाचा आए थे, मेरा बैग जो भी था, एक बैग मम्मी ने कल पहुँचा दिया, एक बैग के नहीं 2 आंवले तोड़े थे, थोड़े केले थे, तो मम्मी ने कल पहुँचा दिया किसी के हाथ। और एक थोड़ा से प्याज के पत्ते थे, अब वो मम्मी ने वो भी पहुँचा दिए। अब मुझे जाना है बस खाली हाथ, तो घर जा रही हूँ। फिर चलते हैं अपने दिल्ली को। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। एक खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं, और सिंचाई करना मुझे बहुत पसंद है। इतना ठंडा है ना, बस इसके बाद तो दिल्ली में जाके मुझे पता नहीं कैसा ही फील होने वाला है। इतनी ठंडा पानी है। अभी सुबह सुबह गर्म करा, तब नहाई, गर्म पानी किया, तभी मैंने कपड़े धोए अपने गर्म पानी में। इतने ठंडे पानी में होते साफ भी नहीं होते फिर। और ये वहाँ देखो, और टेस्ट इतना है ना ये। बस हम तो पहले ऐसे ही पानी में खेलते रहते थे। चलो भाई करते हैं दिन। ये मम्मी खाना बना के बैठी है। तो ये हो गया खाना तैयार। ये बनी है आलू की गुटकी, दाल बनाई है, चावल है, और ये आम का अचार, हरी मिर्च। ये है सबसे बेस्ट चीज़। अब ये चीज़ है, ये अचार है, पता है जो पहाड़ी लोग वो जानते होंगे, जिसको कोरिया बोलते हैं। हमारे यहाँ कोरिया एक घास होती है, और मम्मी ने उसके फूल तोड़ के ये है उसका अचार बनाया है। कसम से खा के इतना टेस्टी है ना ये। इसमें कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं डाला मम्मी ने, बस इसमें डाल दी है, क्या डाली है, राई पीस के डाली है, और कुछ नहीं डाला। और इतना टेस्टी, ये मैं दिल्ली के लिए भी ले जा रही हूँ। कोरिया के फूलों का अचार है ये। तो ये हमारे खाने की तैयारी है। और ये आलू की गुटकी मम्मी ने बनाया कि तो बस में भी खाना, तो एक डिब्बा एक थाली बना दी है, थोड़ा पैक करके ले जाऊँगी, और बाकी थोड़ा यहाँ पे खाऊंगी। चलो हम खाना खाते हैं। ये जूली भी खाना खा रही है। सुबह से पास नहीं आ रही थी, क्योंकि इसका मैंने गले का ये पट्टा खोला था, और देखो कितना कांटों वाला धारदार। इस पे 2-3 बार बाघ झपट भी गया, लेकिन इसकी वजह से ये बच गया है। तो पहाड़ में बाघ इतने हो गए हैं, और ये डरता नहीं है। ये रात रात को भी बाघ से भी लड़ने चला जाता है। तो इसके लिए ये सब बांधना पड़ता है, बनाया है ये स्पेशली। मुझे तो लग रहा है जिस तरह से पहाड़ों में बाघ हो गए ना, कुछ दिन बाद आदमी को भी ऐसे ही अपनी सेफ्टी के लिए बांधना पड़ेगा। देखो अभी मैंने खोला था सुबह से ये, अब मैंने करना पड़ता है। जिनके डॉग बड़े हैं, या जैसे भी छोटे कुत्तों के लिए भी छोटे साइज़ का बनी जाएगा, ऐसे पहनाना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए इनकी। तो दोस्तों हो गई तैयार दिल्ली के लिए। अब निकलते हैं, लेते हैं माता जी से विदाई। फिर भी एक थैला हो गया मेरे पास, जा रही हूँ। राम चल फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है। बैठ अकेले अकेले खा, ठंडी ठंडी हवा। फिर मिलते हैं 1 महीने के बाद हल्द्वानी में। चल ठीक है, सुबह जा फोन कर दिया यार रामनगर फोन में। चल ठीक से, फिर इजाजत। चल फिर ध्यान रखिए। ओके बाय बाय। जा सब निकल गई घर से भी। देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है। शाम के बज गए 3, और कम से कम पौना घंटा लगेगा ऊपर रोड में जाने में। दूर ज़्यादा नहीं है, पहले हम पहुंचते थे 7 मिनट में, आज के डेट में हम पहुंचते हैं पूरा 1 या 1.5 या 100 घंटे में। अब आ गई ऊपर है मेरे ताऊ का घर, वो देखो ये मेरे ताऊ का घर है। और ये देखो
पहले हमारे वहाँ सारे खेत ऐसी आवाज़ हुआ करते थे, वो नीचे से लेकर ऊपर तक। बस अभी 2 खेत भाई ने ये बात की है। और ये मेरे भाई का कारोबार है। देखो मेरी सांस देखो कैसे फूली जा रही है। ये होता लहसुन, जो काला दिख रहा है तो वो है प्याज, जो खाली खेत है वो हो रही है मिर्च। जा रही हूँ मैं, बैठने का टाइम नहीं है। क्या हो गया, कहाँ बात है? ये क्या लगे बड़ा आज तो तुम्हारी वीडियो जाएगी ब्लॉग में। यहाँ मेरी ताऊ ताई बैठे रहते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब भी मैं आती मेरा हृदय रोने लग जाता है, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है उनकी। सच में रॉकी, अरे ऐसी बेहुर में इसके प्यार ले देखो, गुस्सा देखो। अरे का बोली ऐसा करना को जैसे पिछाड़े रॉकी काही बुसरा हाले दियो जो कोतु जाइने मकान व्यवस्था पोरबना बसंती दी भरे। रॉकी बाय। ये देखो गुस्सा देखो। हो यार मौसम ठंडा हो रहा, चलो बैठो हाँ फिर। ओके बाय। तो दोस्तों पहुंच गई मैं रोड पे, और पहली बार 16-17 सालों में जब से दिल्ली गई हूँ, शादी हुई है तब से पहली बार आज मैंने रिकॉर्ड बना दिया कि मैं 25 मिनट अपने घर से ऊपर रोड में पहुँच गई। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग मेरे गांव का। तो दोस्तों मिलते हैं दिल्ली आके, और चैनल पर बने रहें। मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ भावना ब्लॉग है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो।